हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसे यूपीएससी एस्पायरेंट को क्यों सुनना चाहिए और यह कैसे और क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, यूपीएससी तैयारी करने वाले, क्योंकि अगर यूपीएससी के बाद उन्हें सरकार के साथ काम करना है और यह जो मन की बात है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती है और यूपीएससी में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह जो हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा जो योजना इम्प्लीमेंटेशन की जाती है या जो योजना शुरू की जाती है या जो या किसी प्रकार की और जो भी गतिविधियाँ की जाती हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं वो हमें लगता है कि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस मन की बात को कैसे क्यों देखना चाहिए हमें और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसी तथ्य को लेकर मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं जिसे हम, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हमें मन की जो प्रधानमंत्री की मन की बात है कम से कम एक बार संडे को आधे घंटे 1 घंटे समय निकाल कर बिल्कुल ही देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में या और कोई भी जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने जाते हैं। और मैं आप दावा करता हूँ कि अगर आपने साल भर के जितने भी मन की बात जो प्रधानमंत्री की हुई है ये कार्यक्रम आप सुन लेंगे और सुन लेंगे तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन यहीं से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे या इससे क्वेश्चन में एग्ज़ाम आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मन की बात है ना, तो वह आधा सफ़र पूरा कर लिया है। इस दौरान हमने अनेक विषयों पर बात की है। स्वाभाविक है कि जो वैश्विक महामारी हमारी मानव जाति पर जो संकट छाया है उस पर हमारी बातचीत कुछ ज़्यादा ही रही है। लेकिन कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों में एक विषय की चर्चा रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फ़ोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है कि ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा, क्यों नहीं लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है या कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्दी बीत जाए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रधानमंत्री जी द्वारा बात की जाती है वे बात क्या कर रहे हैं और किस संदर्भ में कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखता हूँ, अब इस पैराग्राफ में देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर है, अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया है तो पश्चिमी छोर पर निसर्गा साइक्लोन निसर्गा आया है। अब देखिए यहाँ पर, अभी हमें तो बहुत सारे पढ़े हैं, बुक में पढ़े हैं या जो करेंट अफेयर वाली जो वेबसाइट है उनसे भी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बात कह दी है अपने मन की बात में तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया था और पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया था। अब पूछ देंगे कि एग्ज़ाम में किया जो है साइक्लोन अम्फान है वह पश्चिमी तट पर आया था और साइक्लोन निसर्गा वह पूर्वी तट पर आया था। अब हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। अब जैसे पढ़ते हैं उसको एक साथ ही पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइक्लोन अम्फान की बात किया है, साइक्लोन निसर्गा की बात किया है ना, तो फिर और सब बहुत सारे इस वर्ष साइक्लोन आए हैं उन उसे क्यों बात नहीं किए, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे साइक्लोन अम्फान है, साइक्लोन निसर्गा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसी तरह से
और इससे कई शब्द आते हैं जैसे कि कितने ही राज्यों में हमारे भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान हैं, हिस्सों में छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सामान्य सी बातें हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो एक और शब्द आया है इसमें जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, जैसे कि कहाँ गया ये हमारे देश में पारंपरिक खेलों की बहुत समृद्ध विरासत रही है। जैसे आपने एक गुल खेल का नाम सुना होगा, पच्चीसी। यह खेल तमिलनाडु में पल्लान गुल्ली, कर्नाटक में अली 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 गुली मने और आंध्र प्रदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कर दिया है, खेल है पच्चीसी है ना। और फिर क्या पूछ रहा है अब, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं इसको, तो पल्लान गुल्ली बोलते हैं, कर्नाटक में अली गुली मणे बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, वामन गुंटलू के नाम से जाना जाता है ना। तो अब ये जो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछ लेगा कि यह हाल ही में चर्चा में रहा पल्लान गुल्ली क्या है, अली गुल्ली मणे क्या है, या वामन गुंडली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि यह कहाँ से आया है। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री की जो मन की बात है वह बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी कही गई जो बातें अगर यहाँ पर आई है तो हमें उसे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लेना चाहिए। जैसे कि ये पल्लान गुल्ली कर्नाटक में अलीमणे है ना, ये खेल है। जिससे मैंने बताया कि साइक्लोन अम्फान है या साइक्लोन निसर्गा है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा है ना कि ये कहाँ पे आया था और इससे किस किस कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए। अंडमान में आया, सॉरी अरब सागर में आया था या बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसलिए